बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। आज के दर्स में चंद बातें ये हैं कि एक मसला इख्तिलाफी है और ये चला आ रहा है, तस्वीर साजी। अब बाज़ ने इसको बड़ी सख्ती के साथ हराम इकरार दिया, बाज़ ने तस्वीर की का जवाज़ इकरार दिया, बाज़ ने कहा कि जो हराम है उससे मुराद बुतों की तस्वीर हैं, कागज़ की तस्वीर नहीं है। बाज़ ने कहा उससे मुराद कागज़ और बुतों दोनों की हैं, मगर कैमरे की नहीं है। लागर्ज ये कि इख्तिलाफी मसला रहा है और आज भी है कि आज भी बाज़ उलमा का इस पे मौक़िफ़ है कि तस्वीर हराम है, ये गुनाह है। मगर मैं जिस जानिब आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ वो ये है कि तस्वीर बनाना या तस्वीर खींचना या कागज़ पे बनाना, ये तो एक मसला अलग है ही है। मगर याद रखो एक बात बिल इत्तिफाक सबके नज़दीक हराम है, गुनाह है, वो ये है कि एक जब तस्वीर आपके सामने किसी जानदार की तस्वीर लटकी हो, आपको नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं है। शरीयत इस्लाम ने मना फरमाया है और ये सब के नज़दीक बिल इत्तिफाक जायज़ है। यही मसला है, या सामने अगर तस्वीर है आप नमाज न पढ़े। अब इससे मना क्यों फरमाया? फरमाया इसमें मुशाबे है बुत परस्ती की। अब आजकल कुछ जोहला जो अपने आप को गद्दी नशीन भी कहते हैं और बड़े बड़े आस्थानों का नाम इस्तेमाल करते हैं, बड़ी बड़ी दरगाहों का नाम इस्तेमाल करते हैं, अपने अपनी निस्बत को उन ऊंचे और बुलंद पाया लोगों के साथ जोड़ते हैं कि जिन्होंने हकीकतन वाक़यातन शरीयत इस्लाम का काम किया, नबी पाक अलैहिस्सलाम के दीन को फैलाया, कि उनकी तस्वीर को सामने रख के उसके सामने ताज़ीम के साथ बैठते हैं और तसव्वुर करते हैं, तसव्वुर और ताज़ीम के साथ बैठते हैं और फिर एक तसव्वुर करते हैं। तो याद रखो ये बुत परस्ती के मुशाबे है। बल्कि इस्लाम में बुत परस्ती का दरवाज़ा खोलना सख्त हराम और नाजायज़ है। इसी तरह बरकत के लिए बाद हजरात तस्वीर का इस्तेमाल करते हैं, दुकान में, मकान में, घर में, कारोबार में तस्वीर लगाई जी किस लिए? इससे बरकत हासिल होगी। भी याद रखो तस्वीरों से बरकत हासिल नहीं होती। बरकतें अगर हासिल करनी है तो उसका तरीका यह है कि अपनी दुकान में अल्लाह के कुरान की तिलावत करो, अपने कारोबार को शरीयत इस्लाम के उसूलों के मुताबिक चलाओ। अगर कारोबार तिजारत में बरकत दाखिल करनी है तो कारोबार और तिजारत को अल्लाह रसूल के हकाम के साथ चलाओ। अब तस्वीर के बारे में बड़ी वाज़ेह जो अहदीस हैं चंद वो आपके सामने में रखता हूँ। हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हुज़ूर रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी और मुस्लिम के अंदर हदीस है, इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जिस घर में कुत्ता या तस्वीरें हों इसमें रहमत के फरिश्ते नहीं आते। जहां कुत्ता हो या तस्वीरें हों वहां रहमत के फरिश्ते नहीं आते। अब्दुल्ला बिन मसूद पाक ने फरमाया कि मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, अल्लाह ताला के यहाँ सबसे ज्यादा अजाब उन लोगों को दिया जाएगा जो जानदारों की तस्वीर बनाते हैं, जो जानदारों की तस्वीर बनाते हैं। और फिर हजरत इब्ने अब्बास पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जो शख्स जानदारों की तस्वीर बनाएगा खुदाए ताला बिल यकीन इसे अजाब देगा, यहां तक कि वो अपनी बनाई हुई तस्वीर में जान डाल दे और यह हकीकत कि वो इसमें कभी जान नहीं डाल सकेगा और आजाब का मुस्तहिक होना यकीनी है। जो बंदा तस्वीर बनाता है, यहाँ उलमा ने लिखा है कि बुतों की तस्वीर जो बनाते हैं उनके मुतल्लिक है ये, अलगर्ज जिस किस्म का भी वो मुजस्सिमा बनाए, किसी जानदार का मुजस्सिमा, तो क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर उस बंदे को बुलाएगा, फरमाएगा इसमें जान डाल। अब जान तो वो नहीं डाल सकता क्योंकि जान तो अल्लाह के इख्तियार में है, वो जिसको चाहे जिंदगी दे, जिसको चाहे जिंदगी न दे, जिसको चाहे जिंदा रखे, जिसको चाहे मौत अता करे, वो नहीं डाल सकेगा। तो उसके लिए अजाब बिल इत्तिफाक
मुस्तहिक आज़ाब है। और याद रखो इसमें भी इख्तिलाफ नहीं है किसी का कि जो लोग जानदारों के मुजस्समे यानी पत्थर तराश कर बुतों की तस्वीर, लकड़ी तराश कर जानदारों की तस्वीर, या लोहा या किसी धात से अब बाकायदा जानदारों की तस्वीर जानदारों की बनाना, याद रखो वो बिल इत्तिफाक सबके नज़दीक हराम है, गुनाह कबीरा है। उसका बनाना, उसकी तिजारत, उसकी खरीदो फरोख्त, घर में रखना, लगाना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते। हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हबशा के लोगों का हाल ये है कि जब उनमें कोई नेक आदमी मर जाता तो वो लोग उसकी कब्र पर इबादत खाना बना लेते और फिर इसमें उन नेक लोगों की तस्वीर बनाते। ये लोग अल्लाह ताला की बदतरीन मखलूक है। ये पहले लोगों का ये तरीका था। जब उनके यहाँ कोई नेक लोग मर जाते, उनकी कब्रों पर इबादत गाहें बन जाती और उन इबादत गाहों में उन मरे हुए लोगों की तस्वीर लगाई जाती और फिर उन तस्वीरों की ताजीम की जाती। और अल्लाह के यहाँ ऐसे लोग बदतरीन मखलूक हैं। इसलिए हज़रत गिरामी कदर एक बात जो आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत अलैहिर्रहमा ने भी लिखी है, आपने तो मुतलकन ये फतवा इरशाद फरमाया है कि हर तरह की जानदार की तस्वीर बनाना बनवाना दोनों हराम है, ये हराम अमल है। मगर याद रखो उलमा, आज के ज़माने के उलमा ने जो फतवा इरशाद फरमाया है, बिला ज़रूरत शरइया तस्वीर का बनाना और बनवाना इसको हराम कहा है उलमा ने, और ये गुनाह का काम है। तो इसलिए घरों के अंदर तस्वीर और कुत्ते का रखना अल्लाह की रहमत के फरिश्तों को रोक देता है। और अब तो माज़अल्लाह हालात ये हो गए हैं कि बच्चों को, बड़ों को लिबास ऐसा पहनाया जाता है कि जिस पे जानदारों की तस्वीरें बनी हुई हैं, इंसानों की तस्वीर बनी हुई हैं। अब यहाँ तक चला गया है बारीक बहनी में कि बाद जाए नमाजों में भी बनाना शुरू हो गए। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इस फितने से महफूज फरमाए। ऐसे लिबास पहनकर जो लोग नमाज पढ़ते उनकी नमाज नहीं होती। सामने जिस कमरे में सामने तस्वीर लगी हुई है वो नमाज पढ़ रहा है, उससे नमाज नहीं होगी। तो तस्वीर तो सामने लगी हो, चाहे वो नीयत अल्लाह की इबादत उसकी बारगाह में झुकने की करें तो वो इबादत नहीं होती। अब गले में टांग के फिर रहे हैं तस्वीरों को और जनाब का लिबास ऐसे पहने हुए हैं और वो समझते हैं कि जनाब अली वो तस्वीर नमाज हो जाएगी। तो याद रखें इससे नमाज नहीं होगी। तो इसलिए तस्वीर साजी जो शौक के साथ लोग कर रहे हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इससे मना फरमाया है और इससे बचना चाहिए। ये नाजायज़ है और सख्त गुनाह का काम है।